हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टीरियस हिंदी में। यह कहानी 19 साल के इवान की है। इवान का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था और वो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस कॉलेज में कौन सी भयानक मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। उसका कॉलेज में पहला दिन था। वो अपने लेक्चर्स ख़त्म करके अपने हॉस्टल रूम में जा रहा था। तभी उस कॉरिडोर में उसे एक औरत खड़ी हुई दिखी। वो औरत दूर से ही इवान को घूर कर देख रही थी। उसे लगा कि वो कोई खड़ूसी टीचर है, इसलिए वो अपने रूम में चुपचाप चला गया। उस दिन के बाद से इवान रोज़ उस टीचर को अपने डॉर्म रूम के साइड में देखता था और वो हमेशा उसी वक्त दिखती थी जिस वक्त और कोई भी नहीं होता था उस कॉरिडोर में। इवान को यह बात काफ़ी अजीब लगती थी, इसलिए उसने उस टीचर को कई बार ग्रीट करने की कोशिश करी, लेकिन वो टीचर कभी कोई रिएक्शन ही नहीं देती थी, बस इवान को घूरती रहती थी। उस कॉलेज में 2 लाइब्रेरी थी, एक जो नई नई बनी थी और एक जो बहुत पुरानी थी। वो पुरानी लाइब्रेरी पिछले 1 साल से बंद पड़ी थी, पर एक दिन जब इवान उस लाइब्रेरी के पास से गुजर रहा था तो उसको वही टीचर जो उसको अपने कॉरिडोर में दिखती है उस लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए दिखी। उसने सोचा कि वो उस टीचर को फॉलो करेगा और पता लगाएगा कि आखिरकार वो है कौन। वो लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी और उसके अंदर से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही थी। उस लाइब्रेरी में उस टीचर और इवान के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइब्रेरी के आखिरी हिस्से में इवान को वो टीचर खड़ी हुई दिखी। वो टीचर दीवार पर कुछ लिख रही थी और साथ ही साथ कुछ तो बड़बड़ा रही थी। इवान दूर से खड़ा उस टीचर को देखे जा रहा था, लेकिन अचानक उस टीचर ने पीछे मुड़कर इवान को एक भयानक नज़र से देखा। उस टीचर की आंखें लाल हो गई थी। इवान को एक अजीब सा डर लगने लगा था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। जब उसने उस जगह से बाहर निकलकर लाइब्रेरी के दरवाजे पर गौर किया तो उसने देखा कि वहाँ ताला लगा था। इवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने हॉस्टल की तरफ वापस चला गया। उसके हॉस्टल वार्डन ने उसकी ऐसी घबराई हुई हालत को देखकर उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। जब उसने पूरी बात अपने हॉस्टल के वार्डन को बताई तो वार्डन अचानक चौंक उठा, ऐसा मानो कि इवान की बात सुनकर वो सुन्न पड़ गया हो। वार्डन को देखकर इवान और भी डर गया और उसने वार्डन को पूछा कि उसे क्या हो गया और वो टीचर आखिर है कौन। वार्डन ने इवान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एक वार्निंग ज़रूर दी कि वो दोबारा भूल कर भी उस लाइब्रेरी के आस-पास भी ना भटके। डरा हुआ इवान अपनी गर्दन हिलाता हुआ अपने रूम में चला गया। रात में इवान अपने रूममेट रॉन के साथ बैठा हुआ था। वो अपने आप में ही कुछ बातें कर रहे थे। तब अचानक रॉन को अपने रूम के दरवाजे के नीचे किसी की परछाई नज़र आई। जब इवान उठकर अपना दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। रॉन ने उससे पूछा कि वो इतना टेंस्ड क्यों है। तब इवान ने रॉन को उस अजीब सी दिखने वाली टीचर के बारे में बताया, जिसे सुनकर रॉन भी बहुत हैरान हो गया। रॉन ने इवान से कहा कि उसे भी वो टीचर कई बार दिखी है, कभी उनके रूम के सामने वाले कॉरिडोर में तो कभी उस वाटर कूलर के पास। वो दोनों बात ही कर रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में इवान और रॉन के रूम के बाहर फिर कोई परछाई दिखाई दी। इस बार वो दोनों अपने रूम के बाहर आकर उस परछाई को ढूंढने लगे। कुछ आगे जाते ही वह दोनों उसी पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंच गए थे। बट हॉस्टल वार्डन की चेतावनी के बावजूद इवान और रॉन उस लाइब्रेरी में चले गए। लाइब्रेरी के अंदर वैसी ही बहुत तेज़ एक बैड स्मेल आ रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ सड़ रहा हो। लाइब्रेरी की शांति में उन दोनों को किसी के तेज़ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब रॉन और इवान उस आवाज़ के पास गए तो उन्होंने देखा
कि वो टीचर लाइब्रेरी के कोने में खुद ही को नोच रही है और ज़ोर ज़ोर से कुछ बड़बड़ाई जा रही है। इवान और रॉन यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले थे, लाइब्रेरी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इवान और रॉन जब मुड़े तो उन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उस टीचर का चेहरा अब तक बेहद डरावना हो गया था। वह टीचर हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे वो टीचर उन दोनों के पास आ रही थी। उसके बड़बड़ाने की आवाज़ अब और तेज़ हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए इवान और रॉन का गला पकड़ा, लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलकर उनके हॉस्टल का वार्डन वहाँ आ गया। वार्डन के वहाँ आते ही वह टीचर वहाँ से गायब हो गई। इवान और रॉन की ख़राब हालत को देखकर वह हॉस्टल वार्डन उन दोनों को मेडिकल रूम में ले गया। अगले दिन जब वो दोनों थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, तब हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि ठीक 1 साल पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में उस टीचर ने 2 बच्चों को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफ़ी मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और वो इतनी पागल हो गई थी कि उसने उन दोनों बच्चों को नोच कर मार डाला। कोइंसिडेंस से वह स्टूडेंट्स उन्हीं रूम में रहते थे जिस रूम में अब इवान और रॉन रह रहे हैं। उसी दिन इवान और रॉन का रूम चेंज कर दिया गया और उस पुरानी लाइब्रेरी को हमेशा और हमेशा के लिए तोड़वा दिया गया। उसके बाद से उस कॉलेज में फिर कभी उस टीचर को नहीं देखा गया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और कहानी सुनने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं।